ब्यावरा जिला राजगढ़ में श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई नागपंचमी। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा जिला राजगढ़ में श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई नागपंचमी। हिंदू सनातन धर्म में जीव जंतु, पौधे, समुद्र आदि की पूजा अर्चना की जाती है। नागपंचमी के दिन सनातन धर्म में नागों की, सांप की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार को ब्यावरा जिला राजगढ़ में नागपंचमी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई। ब्यावरा में पुराने शासकीय अस्पताल परिसर के अंदर नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। नाग देवता का यहाँ प्राचीनतम मंदिर है। नरसिंहगढ़ के बलवटपुरा में गोप चौहान नाग मंदिर में पूजा अर्चना की गई। खिलचीपुर में बिजासन माता मंदिर पर नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? नागपंचमी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ उनके गले में विराजमान नाग देवता की पूजा होती है। नागपंचमी पर नागों की पूजा करने के साथ साथ इन्हें दूध पिलाने की भी विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी पर नाग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहा काल सर्प और राहु दोष से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत धार्मिक महत्व है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा का विधान है। वहीं इस दौरान नागपंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जिसमें नाग देवताओं को विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित वर्ष में एक बार नागपंचमी के पावन पर्व पर खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट परंपरा अनुसार रात 12 बजे खोले गए। ओम भुजंगीशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। नागचंद्रेश्वर महादेव की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। आपको बता दें कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी को शेषनाग ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। देवों को देव महादेव ने भी अपने गले में सर्प को स्थान दिया हुआ है। भगवान विष्णु समुद्र में माता लक्ष्मी के साथ नाग देवता पर ही विराजमान है। नागों के राजा तक्षक नाग को माना जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इसकी खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्पशैया पर विराजित है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग से लिपटे हुए हैं। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही नाग सर्पों को वर दिया था कि जन्मजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक आपकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन मुनि आस्तिक ने नागों की रक्षा की थी, इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। भीलड़ देव का मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित नागलवाड़ी शिखर धाम स्थित 700 साल पुराने भीलड़ देव मंदिर को सबसे चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। यहाँ हर नागपंचमी पर मेला लगता है। कहते हैं कि 853 साल पहले प्रदेश के हरदा जिले में नदी किनारे स्थित रोलगांव पाटन के एक गवली परिवार में बाबा भीलड़ देव का जन्म हुआ था। इनकी माता पिता मेदाबाई और नामदेव जी शिवजी के भक्त थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। इसके बाद भीलड़ देव जी का जन्म हुआ। फिर कहा जाता है कि शिव पार्वती ने इनसे वचन लिया था कि वो रोज दूध दही मांगने आएंगे। अगर नहीं पहचाना तो बच्चे को उठा ले जाएंगे। एक दिन इनके माँ बाप भूल गए तो शिवजी पार्वती बालक भीलदेव को उठा ले गए। बदले में पालने में शिवजी अपने गले का नाग रख गए। इसके बाद माँ बाप ने अपनी भूल स्वीकार की। तब शिवजी ने कहा कि पालने में नाग रखा है, जो नाग पालने में छोड़ा है उसे ही अपना बेटा समझे। इस तरह बाबा भीलड़ देव को लोग नाग देवता के रूप में पूजते हैं। जो व्यक्ति नागपंचमी को सोने, चांदी, तांबे के नाग बनवा कर शिव मंदिर में चढ़ाता है, वह ब्राह्मण को दान देता है, उसका हमेशा के लिए सर्प का भय खत्म हो जाता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मन्नारशाला नाग मंदिर केरल के अलेप्पी जिले में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित मन्नारशाला नाग मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30,000 नागों की प्रतिमाएं वाला यह मंदिर है, जो 16 एकड़ में हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है।
नागराज को समर्पित इस मंदिर में नागराज तथा उनकी जीवन संगिनी नागयक्षी देवी की प्रतिमा स्थित है। कोटक नाग मंदिर नैनीताल। उज्जैन में ही महाकाल वन में कोटक नाग मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और जागृत है। यहाँ पूजा करने से किसी भी प्रकार का सर्पदोष या भय नहीं लगता। करकोटक नागराज का वैसे सबसे प्राचीन मंदिर नैनीताल में है। नैनीताल के पास भीमताल में करकोटक नामक पहाड़ी के टॉप पर यह मंदिर बना है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। धौलीनाग मंदिर उत्तराखंड बागेश्वर। यह मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, जो बहुत ही पुराना है। यह मंदिर विजयपुर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। प्रत्येक नाग पंचमी को मंदिर में मेला लगता है। धौलीनाग को कालियानाग का सबसे ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। यह कालियानाग शिव जी की तपस्या की थी। कुमाऊं क्षेत्र में नागों के अन्य भी कई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे छखाता का करकोटक नाग मंदिर, दानपुर का वासुकी नाग मंदिर, सालम के नागदेव तथा पद्मगिरी मंदिर, नाहर का शेषनाग मंदिर तथा अटगुली का पुंगराऊ के बेड़ी नाग, कालीनाग, फेड़ीनाग, पिंगलनाग मंदिर, पिथौरगढ़ खरहरी नाग तथा अटगुली नाग अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण के मानस खंड के 83वें अध्याय में धौलीनाग की महिमा का वर्णन है। देवभूमि उत्तराखंड में नागों के 108 मंदिर हैं। प्राचीन काल में टिहरी गढ़वाल में रहने वाले नागवंशी राजाओं और नागों के वंशज आज भी नाग देवता की पूजा करते हैं। प्राचीन समय से इस क्षेत्र में बहुत से सिद्ध नाग मंदिर स्थापित हैं। वासुकी नाग मंदिर प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर दारागंज क्षेत्र में वासुकी नाग का मंदिर स्थित है। वासुकी भगवान शिव के गले की नाग है और वे मनसा देवी के भाई हैं। नाग वासुकी मंदिर को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और स्वाध्याय भी कहा गया है। नाग पंचमी के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। प्रयागराज में ही यमुना किनारे और नाग मंदिर है, जिसे तक्षकेश्वर नाथ का मंदिर कहते हैं। यह अति प्राचीन मंदिर है, जिसका वर्णन पद्म पुराण के 82 पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य 82वें अध्याय में मिलता है। नाग पंचमी पर 12 नागों की क्रमशः पूजन करें। ये क्रम इस प्रकार है: अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक एवं पिंगल। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा जिला राजगढ़ में श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई नाग पंचमी। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा जिला राजगढ़ में श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई नाग पंचमी। हिंदू सनातन धर्म में जीव जंतु, पौधे, समुद्र आदि की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के दिन सनातन धर्म में नागों की, सांप की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार को ब्यावरा जिला राजगढ़ में नाग पंचमी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाई गई। ब्यावरा में पुराने शासकीय अस्पताल परिसर के अंदर नाग देवता की मंदिर में पूजा अर्चना की गई। नाग देवता का यहाँ प्राचीनतम मंदिर है। नरसिंहगढ़ के बलवटपुरा में गोप चौहान नाग मंदिर में पूजा अर्चना की गई। खिलचीपुर में बिजासन माता मंदिर पर नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ उनके गले में विराजमान नाग देवता की पूजा होती है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने के साथ साथ इन्हें दूध पिलाने की भी विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहा काल सर्प और राहु दोष से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत धार्मिक महत्व है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा का विधान है। वहीं इस दौरान नाग पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जिसमें नाग देवताओं को विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित वर्ष में एक बार नाग पंचमी के पावन पर्व पर खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट परंपरा अनुसार रात 12 बजे खोले गए। ओम भुजंगीशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। नागचंद्रेश्वर महादेव की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। आपको बता दें कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी को शेषनाग ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है।
देवों को देव महादेव ने भी अपने गले में सर्प को स्थान दिया हुआ है। भगवान विष्णु समुद्र में माता लक्ष्मी के साथ नाग देवता पर ही विराजमान है। नागों के राजा तक्षक नाग को माना जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इसकी खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग से लिपटे हुए हैं। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही नाग सर्पों को वर दिया था कि जन्मजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक आपकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन मुनि आस्तिक ने नागों की रक्षा की थी, इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। भीलड़ देव का मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित नागलवाड़ी शिखर धाम स्थित 700 साल पुराने भीलड़ देव मंदिर को सबसे चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। यहाँ हर नाग पंचमी पर मेला लगता है। कहते हैं कि 853 साल पहले प्रदेश के हरदा जिले में नदी किनारे स्थित रोल गांव पाटन के एक गवली परिवार में बाबा भीलड़ देव का जन्म हुआ था। इनकी माता पिता मेदाबाई और नामदेव जी शिवजी के भक्त थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। इसके बाद भीलड़ देव जी का जन्म हुआ। फिर कहा जाता है कि शिव पार्वती ने इनसे वचन लिया था कि वो रोज दूध दही मांगने आएंगे, अगर नहीं पहचाना तो बच्चे को उठा ले जाएंगे। एक दिन इनके माँ बाप भूल गए तो शिवजी पार्वती बालक भीलदेव को उठा ले गए। बदले में पालने में शिवजी अपने गले का नाग रख गए। इसके बाद माँ बाप ने अपनी भूल स्वीकार की। तब शिवजी ने कहा कि पालने में नाग रखा है, जो नाग पालने में छोड़ा है उसे ही अपना बेटा समझे। इस तरह बाबा भीलड़ देव को लोग नाग देवता के रूप में पूजते हैं। जो व्यक्ति नाग पंचमी को सोने, चांदी, तांबे के नाग बनवा कर शिव मंदिर में चढ़ाता है, वह ब्राह्मण को दान देता है, उसका हमेशा के लिए सर्प का भय खत्म हो जाता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मन्नारशाला नाग मंदिर केरल के अलेप्पी जिले में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित मन्नारशाला नाग मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30,000 नागों की प्रतिमाएं वाला यह मंदिर है, जो 16 एकड़ में हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। नागराज को समर्पित इस मंदिर में नागराज तथा उनकी जीवन संगिनी नागयक्षी देवी की प्रतिमा स्थित है। कोटक नाग मंदिर नैनीताल। उज्जैन में ही महाकाल वन में कोटक नाग मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और जागृत है। यहाँ पूजा करने से किसी भी प्रकार का सर्पदोष या भय नहीं लगता। करकोटक नागराज का वैसे सबसे प्राचीन मंदिर नैनीताल में है। नैनीताल के पास भीमताल में करकोटक नामक पहाड़ी के टॉप पर यह मंदिर बना है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। धौलीनाग मंदिर उत्तराखंड बागेश्वर। यह मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, जो बहुत ही पुराना है। यह मंदिर विजयपुर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। प्रत्येक नाग पंचमी को मंदिर में मेला लगता है। धौलीनाग को कालियानाग का सबसे ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। यह कालियानाग शिवजी की तपस्या की थी। कुमाऊं क्षेत्र में नागों के अन्य भी कई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे छखाता का कारकोटक नाग मंदिर, दानपुर का वासुकी नाग मंदिर, सालम के नागदेव तथा पद्मगिरी मंदिर, महार का शेषनाग मंदिर तथा अटगुली का पुंगराव के बेड़ीनाग, कालीनाग, फेड़ीनाग, पिंगलनाग मंदिर, पिथौरगढ़ खरहरीनाग तथा अटगुली नाग अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण के मानस खंड के 83वें अध्याय में धौलीनाग की महिमा का वर्णन है। देवभूमि उत्तराखंड में नागों के 108 मंदिर हैं। प्राचीन काल में टिहरी गढ़वाल में रहने वाले नागवंशी राजाओं और नागों के वंशज आज भी नाग देवता की पूजा करते हैं। प्राचीन समय से इस क्षेत्र में बहुत से सिद्ध नाग मंदिर स्थापित हैं। वासुकी नाग मंदिर प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर दारागंज क्षेत्र में वासुकी नाग का मंदिर स्थित है। वासुकी भगवान शिव के गले की नाग हैं और वे मनसा देवी के भाई हैं। नाग वासुकी मंदिर को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और स्वाध्याय भी कहा गया है। नाग पंचमी के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। प्रयागराज में ही यमुना किनारे और नाग मंदिर है, जिसे तक्षकेश्वर नाथ का
मंदिर कहते हैं। यह अति प्राचीन मंदिर है जिसका वर्णन पद्म पुराण के 82 पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य 82वें अध्याय में मिलता है। नाग पंचमी पर 12 नागों के क्रमशः पूजन करें। ये क्रम इस प्रकार है: अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कर्कटक, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक एवं पिंगल। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।